हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ दे फील अबाउट यू। तो इसमें आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे पास 3 पाइलें चूज़ करने के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो टेक योर टाइम। मैं इन तीनों पाइल्स के ऊपर एक पिक्चर भी प्लेस कर सकती हूँ। सो जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉन करिए अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड या सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम लोग आपके ऑरेकल कार्ड देखते हैं। ये मैंने कार्ड लिया था आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड हमारे पास आया है व्हील स्पिरिट, और ये आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके लिए हमारे पास आया एंड स्पिरिट। एंड आपकी कनेक्टिंग एनर्जी आई है इमेजिन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी पे आते हुए पाइल नंबर 1, मैं ये बोलना चाहूँगी आपका एनर्जी रिप्रेजेंट हुआ है वेल से। एंड जो वेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड इमोशनल हेल्थ और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब काफ़ी अच्छे इमोशन, इंटेलिजेंट और स्टेबिलिटी, मतलब आपके इमोशन बहुत ज़्यादा बैलेंस और इन सब चीज़ों को सिंबलाइज करता है वेल। और जो वेल होता है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में डरते नहीं, आप स्केर्ड नहीं है कि आप अपने इमोशन कैसे एक्सप्रेस करें। जो आपको फील होता है, जो आपको महसूस होता है, वो आप एक्सप्रेस करते हैं। एंड यू आर नॉट स्केर्ड कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं रो रहा हूँ या ऐसे कुछ कर रहा हूँ। यू एक्सप्रेस योर इमोशनल फ्रीली, और आप स्केर्ड नहीं अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए। आई कैन ऑल्सो फील आपको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है। जो भी आप फील करते हैं, आपके इमोशंस, वो आपको क्लियर करना, उसके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो यू आर रियली गुड एट एक्सप्रेसिंग योर इमोशन एंड टॉकिंग अबाउट दैम। उनको कम्युनिकेट करने में भी आप बहुत अच्छे हैं। आई कैन ऑल्सो फील कि आप एक वैसे पर्सन हैं कि अगर किसी को की मदद चाहिए तो सबसे पहले आपके बारे में सोचता है। आप काफ़ी रिलायबल पर्सन है। लोग आपके पास एडवाइस के लिए या मदद के लिए ज़रूर आता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। कमिंग टू योर पर्सन एनर्जी, जो कि आंसर रिप्रेजेंट हुई है। टू बी ऑनेस्ट, पॉइंट नंबर 1 में ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने ये वाला कार्ड में अभी देख रही हूँ तो मुझे रेड कलर ज़्यादा दिख रहा है, रेड एंड दिख रही है। एंड वो मैं जब सोची तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस समय ऐसे इंसान से अट्रैक्टेड हैं जो आपको ऐसी सिचुएशन में जा रहा है जहाँ पे वो आपको अनस्टेबिलिटी की तरफ या अनबैलेंस की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, रादर देन स्टेबिलिटी और इन सब की तरफ। मतलब जिस इंसान को आप अभी सोच रहे हैं, आई कैन फील वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने से ज़्यादा अच्छा, मतलब जो आपके इमोशंस हैं उनको बैलेंस आउट करने से अच्छा, उनको स्टेबल करने से ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है कि वो इम्बैलेंस करने में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इम्बैलेंस जो होता है आपका इमोशन का, वो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इम्बैलेंस लाना आपके इमोशंस में, आपके थॉट में, एंड अनस्टेबिलिटी लाना। आई कैन ऑल्सो फील दे लव टू गॉसअप। उनको गॉसअप करना बहुत अच्छा लगता है। एंड उनको ब्लेम लेना, वो ब्लेम नहीं ले सकते, वो हमेशा दूसरों पे ब्लेम करेंगे। मतलब वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, मतलब उनने जो करा है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे, बल्कि सामने वाले पे ब्लेम डालेंगे कि तुमने ऐसा करा इसलिए ऐसा हुआ है। और बेसिकली दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आई कैन ऑल्सो फील दे आर सुपर सेंसिटिव पीपल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो। एंड और इनकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनको फेस करने से ज़्यादा उनको अवॉइड करते हैं। अगर इनको कोई दिक्कत है तो उसको फेस नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी पाइल नंबर 1, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी रीडिंग नहीं है एंड यू आर नॉट रिलेटिंग टू दिस, आप दूसरी पाइल्स चेकआउट कर सकते हैं। बट फॉर दिस पाइल यही मुझे फ़ील हो रहा है आपके पर्सन के लिए। सो अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसे नहीं, यू कैन चेक आउट द अदर 2 पाइल्स।
coming to your guys like connecting energy, we have imagine. तो वन थिंग ये हो सकता है कि लाइक आपने अभी इनसे लाइक कम्युनिकेट नहीं करा है, एंड जो भी लाइक आप सोच रहे हैं अभी वो सब लाइक आपकी इमेजिनेशन, मतलब मन में आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसे कम्युनिकेट करूँगा, बिकॉज हो सकता है कि योर पर्सन डजंट वांट टू लाइक कम्युनिकेट विद यू, वो आपसे कम्युनिकेट करना नहीं चाहते हैं. तो लाइक आई कैन फील है कि जो भी लाइक हो रहा है कॉन्वर्जेसन या जो भी कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इमेजिन में आपके दिमाग में ही चल रहा है अभी जो भी कुछ चल रहा है, एंड इट्स नॉट लाइक सॉलिड. वो सॉलिड नहीं है, वो सिर्फ लाइक आपके दिमाग में आपके थॉट्स और फीलिंग्स है, वही सब रिफ्लेक्ट हो रहा है. लाइक आप एक्चुअली आपके पर्सन से लाइक एंड से लाइक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और आप मन में ही सोच रहे हैं. लेट्स गेट योर लाइक tarot cards to get more insight about this. These are like thoughts and feeling of your person, like and कि क्या क्या फीलिंग या थॉट्स आपके बारे में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव हर्मिट, 3 of swords and 10 of swords. ओके, टैरो कार्ड लाइक काफ़ी क्लैरिटी दे रहा है मुझे, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो ये कोई पास्ट रिलेशनशिप था या कोई ऐसा कनेक्शन था जो लाइक एंड हो चुका है या एंड होने वाला है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये एंड हो चुका है. मोस्ट ऑफ़ यू लाइक जो भी देख रहे हैं ज़्यादातर लोग, उन सब के लिए ये जो भी कनेक्शन था वो एंड हो चुका है. एंड मे बी अब आप इस कनेक्शन के बारे में इंटरनली सोच रहे हैं कि आप क्या बात कर सकते हैं, आप कैसे चेंजेस ला सकते हैं. एंड बेसिकली आपकी तरफ से थॉट्स और फीलिंग्स हैं, बिकॉज ये जो भी कनेक्शन था वो लाइक आई फील वो ख़त्म हो चुका है. एंड मुझे ये भी फील हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था इसका एंड होना आपके लिए, एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन या बहुत ज़्यादा उदास भी हो चुके होंगे इस वजह से, बट ये कनेक्शन एंड हो चुका है. एंड फॉर योर पर्सन भी ये एंड हो चुका है, उनकी तरफ से भी लाइक वो मूव ऑन कर चुके हैं, उनके लिए साइकिल ख़त्म हो चुकी है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है. आई कैन ऑल्सो फील आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस है, या तो वो लाइक फ़िज़िकल डिस्टेंस हो सकता है या फिर लाइक कम्युनिकेशन और लाइक बात ना कर पाना, अवॉइडेंस वाला वो चीज़ दिख रही है. तो आप दोनों के बीच में मुझे एक तो दूरी दिख रही है, एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक दिस कनेक्शन हैज़ कम टू एन एंड. तो पॉइंट नंबर 1, मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पुराने रिलेशनशिप, पुराने कनेक्शन पे एफ़र्ट डालना, उनके बारे में सोचना का कोई फ़ायदा नहीं है. जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनको लेट गो करिए, उनको होल्ड ऑन मत करिए, एंड आगे बढ़िए, खुद पे लाइक चेंजेस लाइए, खुद को इम्प्रूव करिए. एंड पुरानी चीज़ों, पास्ट की चीज़ों को लेके मत बैठिए, वो ख़त्म हो चुके, उनका आपकी लाइफ में आना इम्पॉर्टेंट था. उससे आपने सीखी, उससे आपने अच्छी मेमोरीज़ बनाई, उससे आप ग्रो करें, आप लर्न करें, दैट वाज ग्रेट. बट वो उनको होल्ड ऑन करते हुए ना, जब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, इट्स नॉट गुड. सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मूव ऑन, एंड जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है लाइक लेट इट गो, उसको जाने दीजिए, उस पर एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट मत करिए. आई नो पहले हमारी 1 कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, आपके लिए हार्ड हो सकता है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि योर पर्सन डोंट वांट टू कम्युनिकेट, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं. सो जस्ट डोंट होल्ड ऑन टू द पास्ट, आगे बढ़िए, नई चीज़ें ढूंढिए, खुद में इन्वेस्ट करिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है करना, आप क्या चीज़ एंजॉय करते हैं, अपने ऊपर काम करिए. सेल्फ वर्क, सेल्फ लव का टाइम है, खुद पे भरोसा करने का टाइम है, क्योंकि वेल्स होती है वो सेल्फ केयर और सेल्फ लव को भी रिप्रेजेंट करती है. तो इट्स टाइम कि आप खुद पे फोकस करें, खुद पे ध्यान दें, रादर देन जो हो चुका है उसके बारे में सोचना और उसके बारे में पछतावा करने से अच्छा है कि उसके बारे में पछतावा करने से अच्छा है कि लाइक यू मूव ऑन एंड यू ग्रो. लेट्स गेट सम गाइडेंस फॉर यू. रीड ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड. आई फील लाइक इट्स टाइम कि आप मूव ऑन करें. ये जो डार्क आप अभी लाइक डार्क या नेगेटिव स्पेस में, उसको आप छोड़ें और आप आगे एक ब्यूटीफुल और एक बेहतर जगह जाएं. इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन. इट्स टाइम कि आप आगे बढ़ें, पास्ट को छोड़ें और नए बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़े. पॉइंट नंबर 1, सो मूव ऑन, तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, खुद पे काम करिए, एंड इट्स टाइम कि अब आप आगे बढ़ें. इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन.
होल्ड ऑन नहीं करना है हमें पुरानी चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को, हमें आगे बढ़ना है। वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? ये टाइम हो सकता है जहाँ आप ट्रैवल करें, खुद को एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें ट्राई करें एंड ओवरऑल एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत करें जहाँ पे आप खुद को जानें, खुद को ढूंढें। ओवरऑल एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ को आप इनवाइट करें, पॉइंट नंबर 1। और पुरानी चीज़ों को होल्ड ऑन मत करिए। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। एक नई साइकिल चालू करने की ज़रूरत है, खुद को ढूंढने की ज़रूरत है एंड न्यू बिगनिंग और न्यू शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वी हैव वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर योर डीपेस्ट कॉलिंग? सो आई फील लाइक इट्स टाइम कि जहाँ पर आप खुद पर ध्यान दें, खुद को ढूंढें कि क्या चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, खुद को जानें, खुद को समझें। इट्स टाइम कि आप खुद के ऊपर फोकस करें, खुद की डीपेस्ट कॉलिंग को समझें, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या मैटर करता है, उस सब चीज़ों को ढूंढें एंड जानें कि व्हाट इज़ योर डीप कॉलिंग, हु आर पाइल नंबर 1, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वो क्या ढूंढना चाहते हैं एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू गाइस। इट्स टाइम कि आप खुद पे फोकस करें, आगे बढ़ें, पास्ट को होल्ड ऑन ना करें एंड एक्चुअली अलाउ न्यू थिंग्स टू कम इन योर लाइफ। नई चीज़ों को अपनी लाइफ में आने का मौका दीजिए, अलाउ करिए कि नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाए। अगर आप पुरानी चीज़ों को होल्ड ऑन करते रहेंगे तो आप नई चीज़ों को कैसे पकड़ेंगे? आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी ताकि आप नई चीज़ें पकड़ सकें। यू हैव टू लेट गो ऑफ द ओल्ड थिंग्स सो यू कैन टेक एक्चुअली ग्रैब ऑन टू न्यू थिंग्स। तो वो ये चीज़ है कि आपको पुरानी चीज़ों को देना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप नई चीज़ें लाइक एक्चुअली पकड़ सकें, उनको एंजॉय कर सकें, आगे बढ़ सकें। सो दैट वॉज इट फॉर योर लाइक ऑरेकल मैसेज। मैंने कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के थ्रू वाले भी प्रिपेयर करे थे, तो लेट्स सी कि इसमें क्या आ रहा है। Silent is one great art of conversation. Okay. Love is recognition of ourselves in other and delighting in recognition. Okay. First of all मैं ये कहना चाहूँगी, I can feel like the most important thing about love is कि आप उस सामने वाले इंसान के साथ जो आपका खुद का सेल्फ है ना, उसको इन्जॉय करने लग जाते हैं कि आप उस इंसान के साथ कैसा फील कर रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आप उस इंसान को पसंद करते हैं, इट्स अबाउट कि आप अपना सेल्फ जो उस इंसान के साथ है ना, उसको भी पसंद कर रहे हैं। तो इट्स टाइम कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने पे इनर वर्क करें, खुद को इम्प्रूव करें और एक बेटर पर्सन बने। एंड आई कैन फील लाइक अगर आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक मैसेजेस या कॉल या बात करने की कोशिश कर रहे थे और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो आई कैन फील लाइक दे आर सेइंग कि कभी अगर कुछ ना बोलना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्जेसन। आपको समझ जाना चाहिए एंड आपको ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एंड मैं आपके लिए एक और मैसेज निकालूंगी, पॉइंट नंबर 1, जो कि आपके फ्यूचर सोलमेट या फ्यूचर पार्टनर की तरफ से होगा। सो लेट्स गेट वन लाइक लव मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर लवर or future soulmate. Okay, we have love is the answer to everything. It is the only reason to do anything. If you don't write story you love, you will never made it. So I feel like it's time to तो आपके लिए वो सब चीज़ें करने का जिनको आप लाइक एक्चुअली इन्जॉय करते हैं, जिनको प्यार करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है करने का, क्योंकि वही लाइक पर्पस है लाइफ का कि आप क्या एंजॉय करते हैं, आपके लिए क्या मैटर करता है। तो उस सब चीज़ों में फोकस करिए कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड राइट योर ओन स्टोरी, पॉइंट नंबर 1। एंड आई होप यू विल फाइंड peace, love and happiness in your life, and I wish you all the very best for the future. So सब अच्छा होगा, पॉइंट नंबर 1, सब वर्कआउट कर जाएगा, आप जो भी चाहते हैं आप अचीव कर पाएंगे और सब अच्छा होगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ।
So yeah, that was it for my reading pile number 1. I hope it was helpful. इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी हो. डिस्करेज मत होइएगा और ये मत समझिए कि लाइक सेट ऑन स्टोन है टैरो रीडिंग, मतलब जो बोल दिया वही होगा. ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस फ्री विल होती है चेंजेस करने के लिए. बट जस्ट नो कि आप क्या वर्थ करते हैं. खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ वर्थ का भी ध्यान रखिएगा. एंड आई विश यू वेरी वेरी वेल. So yeah, thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है. अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया या फिर इस ऑप्शन को चूज़ किया, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले हम आपके ऑरिकल्स देखेंगे. मैंने ये कार्ड लिया था आपको रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड वी हैव गॉट लेजर्ड स्पिरिट. एंड आपके पर्सन के लिए आया स्वान स्पिरिट. ओके, दैट्स ब्यूटीफुल. एंड आपकी कनेक्टिंग एनर्जी है हैप्पी हैप्पी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू योर सेल्फ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आई वॉन्ट टू से दैट आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. एंड आप में एक क्वालिटी है, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पेशल है. लाइक आप में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर, लोगों को समझने की. एंड यू आर लाइक रियली स्मार्ट. लोग शायद आपको कहीं ना कहीं ओवरलुक कर दे, मतलब कि आप स्टैंड आउट नहीं होते, बट यू आर लाइक रियली स्मार्ट एंड यू आर लाइक वेरी लाइक स्पेशल इन अ वे. लाइक आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट और स्पेशल हो सकता है. लोग आप पे इतना फोकस ना करें. क्राउडेड रूम में आप कहीं ना कहीं लाइक ब्लेंड इन हो जाते हैं. बट आपके अंदर बहुत अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं जो शायद लाइक सब जान नहीं पाते जब तक वो आपसे लाइक क्लोज़ नहीं होते. उनको आपके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा. आई कैन ऑल्सो फील लाइक आपको लाइक बड़े क्राउडेड एनर्जी या बहुत सारा ट्रैवल या ओवर स्टिमुलेटिंग जो जगह होती है वो कहीं ना कहीं आपको ड्रेन कर देती है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है. और लाइक आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें अवॉइड करते हैं वहाँ पे लाइक जाना. एंड यू आर लाइक मैं ज़्यादा लाइक अपने कंफर्ट जोन में या जिन लोगों के साथ मैं बात करना एक्चुअली इन्जॉय करता हूँ, जिनके साथ मैं कम्युनिकेट करना पसंद करता हूँ, जो आपका एक्चुअली आपकी वो स्पेशल चीज़ें देख पाते हैं, उनके साथ यू लाइक टू कम्युनिकेट. उनके साथ आपको बात करना अच्छा लगता है. बट ओवर क्राउडेड जगह हो और बहुत सारे पार्टीज़ एंड लाउड जगह, आई डोंट थिंक कि आपको इतनी ज़्यादा पसंद है. फॉर योर पर्सन हमारे पास आया स्वान एनर्जी. I can feel like they are very elegant, they are very like creative. and जो स्वान होती है लाइक माँ सरस्वती जो हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो लाइक उन पे लाइक राइड करती हैं माँ सरस्वती. तो स्वान ऑल्सो सिम्बलाइज वो स्मार्टनेस, वो क्रिएटिविटी, वो हीलिंग एनर्जी एंड लाइक वेरी डिवाइन एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. वो मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइन और ब्यूटीफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, बहुत सुंदर एंड बहुत काम और बहुत हीलिंग एनर्जी को. आई ऑल्सो फील कि ये जो पर्सन है लाइक पीपल उनको लग सकता है कि वो उनका फ़ायदा उठा सकता है, पर ऐसा नहीं है. ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है स्वान आपके पर्सन. एंड लाइक दे आर वेरी स्मार्ट. उनको पता है कैसे क्या बात करनी है. एंड पीपल उनको ग्रांटेड में नहीं ले सकते. दो ये बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है. इसका मतलब ये नहीं कि लोग इनका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे. इनको पता है इनको अपनी एनर्जी कहाँ पे यूज़ करनी है एंड कैसे यूज़ करनी है. ऑब्वियसली दे आर लाइक वेरी लविंग एंड केयरिंग इन नेचर, बट वो समझदार और स्मार्ट भी हैं. एंड एक और चीज़ जो मेरे को स्टिक आउट हुई है, आई कैन फील लाइक आपको कहीं ना कहीं फ़ील होता होगा कि लाइक जो आपके पर्सन है जो कि स्वान से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कि वो कहीं ना कहीं लाइक बहुत ज़्यादा लाइक प्योर एंड डिवाइन है एंड लाइक आउट ऑफ योर लीग है कहीं ना कहीं. एंड आउट ऑफ योर लीग है आपके कहीं ना कहीं. एंड आई ऑल्सो फील लाइक आपको कभी ना कभी लगता है कि लाइक दे आर लाइक आउट ऑफ योर लीग, और लाइक आप उनको लाइक सिर्फ लाइक एडमायर कर सकते हैं, आप उनको देख नहीं सकते हैं. मे बी आप लोगों में कनेक्शन है, यू टॉक, बट आप लाइक ऐसे फ्रेंड वाले लाइक रिलेशनशिप में ही हैं अभी. बिकॉज लाइक यू कैन सी हाउ लाइक शी जो लेजर्ट है वो इस तरह स्वान की तरफ दिख रहा है. बट इफ़ यू लुक केयरफुली लाइक आई फील लाइक स्वान की जो लाइक आय है वो भी लाइक पीछे देख रही है. सो आई फील लाइक दे ऑल्सो आर रियली इंटरेस्टेड इन यू. एंड आई फील लाइक यू जस्ट नीड टू टेक द स्टेप्स. लाइक आपको उनसे बस जाके बात करने की ज़रूरत है.
एंड उनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। एंड आई विल से कि उनको आप एक पेडेस्टूल पे ना रखें, बल्कि उनको लाइक नॉर्मल ही ट्रीट करें। उनके बारे में लाइक उनको एक हायर पोजीशन मत ना दें, बट आप उनको अपने बराबर समझें एंड ये समझे कि आप में भी अपनी खुद की क्वालिटीज़ है जैसे उनमें उनकी क्वालिटीज़ है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि आपको आपके पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा लाइक सुंदर लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइन एंड एलिगेंट एंड यू आर जस्ट पूरी तरह आप लाइक यू आर इन लाइक लव एंड यू आर जस्ट लट टू ऑन देम। दैट्स व्हाट आई फील। एंड फॉर योर कनेक्टिंग एनर्जी हमारे पास हैप्पी आया, सो आई कैन फील लाइक यू फील रियली हैप्पी व्हेन यू टॉक टू देम, दे ऑल्सो फील रियली हैप्पी, यू आर एक्साइटेड टू मीट देम। लाइक आप इंतज़ार करते हैं हम उनसे कब मिले, कब हम उनसे बात करें, एंड देयर इज़ लाइक सो मच लव एंड joy and energy. Like I can also feel it, like I can feel so much love and happiness and joy. Like when I'm doing a reading I'm also really happy, so this is something I can see. And you're like जो नंबर आए यहाँ पे वो आए 2 और 6। 2 इज़ हमारा मून विच इज़ लाइक इमोशनल एस्पेक्ट और केयरिंग एंड लविंग एंड जो मदर वाला एक्सपेक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड जो 6 नंबर होता है वो हमारा वीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो ऑब्वियसली लव लग्जरी इन सबको। और मैं इन दोनों को साथ में दिख रही हूँ तो आई कैन फील लाइक देयर इज़ लाइक लव एंड लाइक केयरिंगनेस एंड वो एक इमोशनल साइड भी और एक पैशनेट साइड जो होती है लव की वो भी है। सो आई कैन फील लाइक इट्स रियली गुड कनेक्शन, इट्स वेरी नाइस, यू बोथ एन्जॉय इट। दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई कैन ऑल्सो फील आपको लगता होगा कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है इनके साथ, एंड यू फील लाइक कि आई विश कि लाइक समय धीरे धीरे बीते, पर समय बहुत जल्दी निकल जाता है। एंड ओवरऑल वेरी लविंग, वेरी नाइस एनर्जी आई एम गेटिंग। आई एक्चुअली रियली लाइक दिस एनर्जी, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट्स गेट योर टैरो कार्ड्स ताकि हमें और अच्छे से पता चले इसके बारे में। सो ये टैरो कार्ड्स मैंने आपके पर्सन के थॉट्स को लेकर रखे थे, विच वॉज द स्वान पर्सन। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि पहला नंबर 2 की मैंने लाइक लेजर्ड आपको रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, और स्वान आपके पर्सन को ये लाइक रिवर्स भी हो सकते हैं, लाइक यू बीइंग द स्वान एंड दे बीइंग द लेजर्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि मे बी योर पर्सन, जो इसके बहुत कम चांस है, बट कि अगर कोई स्वान वाला पर्सन देख रहा होगा तो लाइक इट विल बी फॉर द लिजर्ड पर्सन, एंड अगर लिजर्ड वाला दिख रहा है तो स्वान के लिए। तो यू कैन डिसाइड आपके अकॉर्डिंग कि आप कौन इन दोनों में से कौन सी एनर्जी को लाइक ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है। सो कमिंग टू योर पर्सन थॉट्स एंड फीलिंग अबाउट यू, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून and 3 of Pentacles. Okay, first of all I feel like आप दोनों लाइक उनको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं एक डेस्टिन्ड लाइक कनेक्शन था जो लाइक डेस्टिनी ने डिसाइड करा था, एंड यू वर डेस्टिन्ड टू मीट ईच अदर। लाइक आप दोनों लाइक डेस्टिन्ड थे एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से इनकाउंटर करने के लिए। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो लाइक कहीं ना कहीं लाइक डिवाइन था, कहीं ना कहीं लाइक डेस्टिनी में था आप दोनों का एक दूसरे से मिलना, एंड दे फील लाइक इट्स वेरी लाइक डिवाइन कनेक्शन। उन्हें आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, उन्हें लगता है कि आप में एक कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है चीज़ें लाइक लर्न करने की, जानने की, समझने की, और आप में एक पैशन है कुछ अचीव करने का, कुछ करने का, जो उनको बहुत अच्छा लगता है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक आप हो सकता है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या जो आपको फील होता है वो बोलते होंगे, उनको वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगती है कि कैसे आप ऑनेस्ट हैं, कैसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, कैसे अपने थॉट्स के बारे में लाइक क्लियर रहते हैं और उनको एक्सप्रेस करते हैं। आई कैन ऑल्सो फील लाइक उनको लगता है कि आप कोलैबोरेशन लाइक टीम वर्क में काफ़ी अच्छा, एक लीडर के पोजीशन में काफ़ी अच्छा काम करता है, एंड मे बी अगर आप दोनों के साथ में प्रोजेक्ट या किसी टीम वर्क में इन्वॉल्व है तो उनको आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। दे लाइक टू वर्क विद यू, एंड उनको वो लाइक कोलैबोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, उनको कोलैब करना अच्छा लगता है, आपसे बातें करना, एंड ओवरऑल दे रियली इन्जॉय योर कंपनी, दे लाइक टू वर्क विद यू।
उनको ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप कैसे लोगों से लाइक डील करते हैं, हाउ आप लाइक लोगों से अपना काम करवाते हैं, एंड ओवरऑल दे लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड उनको डेफिनेटली फील होता है कि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन था वो डिस्टेंट था, मेंट टू बी था। सो इट्स अ वेरी नाइस कनेक्शन। पॉइंट नंबर 2, लेट्स गेट सम guidance cards for you. Crack open. It is happening for you, not to you. सो आई फील लाइक जो हमने बात करी डेस्टिनी की, तो कहीं ना कहीं जो भी कनेक्शन या जो भी मेंट टू भी है वो आपके लिए ही हो रहा है, आपके नॉट टू यू, मतलब आपके लिए नहीं, पर आपके लिए ही हो रहा है, वो आपके साथ नहीं हो रहा है, मतलब आपके लिए ही वो जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं वो सब आपके लिए ही हो रहा है, ताकि मे बी यू बोथ कैन कनेक्ट विद ईच अदर और एक अच्छा लाइक बॉन्ड और एक कनेक्शन आप दोनों फॉर्म कर पाएँ। तो रिमेंबर दैट आई कैन फील लाइक कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिवाइन और एक लाइक ब्यूटिफुल कनेक्शन है। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। ये जो कार्ड होता है रिप्रेजेंट करता है हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, हाउ कैन यू कैन लाइक प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आप कैसे खुद को प्यार कर सकते, जैसे जो हमारी मम्मीज़ होती हैं वो हमेशा लाइक अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज़ करती हैं, उनके बारे में पहले सोचती है, तो वैसे आप खुद के बारे में पहले कब सोचेंगे, आप खुद के बारे में कैसे खुद का ध्यान रखेंगे, कैसे सेल्फ़ केयर करेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये टाइम है जहाँ पर आप खुद पे भी ध्यान दें, खुद को इम्प्रूव करें, देखिए आप और कैसे बेटर पर्सन बन सकते हैं। एंड मे बी जो आपके पर्सन है वो आपको बेटर पर्सन बनने में मदद करेंगे, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप खुद की तरफ से भी एफ़र्ट डालें, खुद को चेंज करने की कोशिश करें। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है आप अपने बारे में इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैसे आप सेल्फ़ लाइक बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, सो वर्क ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, केयर अबाउट योर सेल्फ, एंड खुद के बारे में कम मत सोचिए। आप ये मत सोचिए आप किसी से कम है। जैसे मम्मियों के लिए हम लोग बेस्ट होते हैं, लाइक कितने भी हम लाइक उनके बच्चे बेस्ट होते हैं, वो चीज़ होती है। तो वैसे आप समझिए कि आप कैसे बेस्ट हैं एंड हाउ यू आर लाइक डिज़र्वी, लाइक आप कैसे डिज़र्व करते हैं, वर्थी हैं हर चीज़ के जो आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर ऑरेकल। आपकी वाइब्रेशन इस समय काफ़ी हाई है, आप काफ़ी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप मानेंगे आप एक हायर एनर्जी में, एक हायर वाइब्रेशन में, जब भी आप बेटर चीज़ों को एंड जो वर्दी और डिज़र्विंग चीज़ें जिसको आप डिज़र्व करते हैं उनको लाइक अटेन कर पाएंगे। तो उस चीज़ का ध्यान देना है। एंड सेकेंड कार्ड वी हैव रिलीज सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। इट्स टाइम कि आप पुरानी चीज़ों को, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को लाइक लेट गो करें, नई चीज़ों को अलाउ करें लाइफ में आने के लिए। जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में है, जिनके साथ आप एक्चुअली हैप्पी रहते हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना इंजॉय करते हैं, सो रिमेंबर दैट, ट्राई टू मूव ऑन, ट्राई टू बिलीव योर वर्थी। आप बिलीव करिए कि आप वर्थी हैं, आप डिज़र्व करते हैं, एंड अलाउ न्यू थिंग्स टू कम इन योर लाइफ। से इट विद मी, आई एम ओपन टू न्यू थिंग्स। मैं नई चीज़ों के लिए ओपन हूँ एंड मैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। ये चीज़ बोलिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि आप रेडी हैं नई चीज़ों के लिए, आप रेडी हो कुछ नई साइकिल के लिए, आप रेडी है कुछ नया करने के लिए, यू आर रेडी टू डू समथिंग न्यू। एंड या ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एंड आई फील लाइक गुड अबाउट दिस रीडिंग। लेट्स गेट सम मैसेज from your person. Okay. If you live to be 100, I want to live to be 100. -1 day, so I never have to live without you. Oh, that's so cute. इसका मतलब है कि अगर तुम 1000 दिन ज़िंदा रह रहे हो तो मैं भी 1000 दिन ज़िंदा रहना चाहता हूँ,
पर उस 1000 दिन में एक दिन कम, ताकि मुझे एक भी दिन तुम्हारे बिना ना रहना पड़े। तो here we go, that was a lovely message. If you want to forget, never hate. आई फील लाइक जो अभी हमने पास्ट की बात करी थी, इट्स ऑल अबाउट कि आप पास्ट की चीज़ों को होल्ड ऑन ना करें। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो उसको हेट ना करें, बल्कि लाइक उसको एक्सेप्ट करें, उसको फॉरगिव करें, उसको लेट गो करें, पर नेवर हेट, बिकॉज दैट विल नेवर वर्क। अगर आप किसी चीज़ को हेट करेंगे तो आप कॉन्स्टेंटली उसके साथ उसके बारे में सोचेंगे और आप एक लाइक कार्मिक बॉन्ड और फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि बिकॉज यू हेट दैट थिंग सो मच, आप उसके बारे में इतना सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और आपको लाइक फिर उस चीज़ के साथ लाइक इंटरेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स गेट सम मोर, आई लाइक द फर्स्ट वन, सो लेट्स गेट वन मोर। ओके, टू मेनी, बस ओह, हमारे को इसका आंसर मिल गया। द अपोजिट ऑफ लव इज़ नॉट हेट, इट इज़ इंडिफरेंस। जैसे कि मैंने ये बोला, इसका मतलब है हेट का लाइक लव का जो अपोजिट है वो हेट नहीं है, वो इंडिफरेंस है। मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो चीज़ है। तो आप अपने पास्ट को लाइक लेट गो करें एंड फॉरगिव करें, लाइक इंडिफरेंस बन जाए उससे। नेक्स्ट वी हैव ग्रेट जॉब टुडे, यू हैव वर्कड हार्ड टुडे। ओके, बहुत अच्छा काम किया आज आपने, बहुत मेहनत करी उसके लिए। एंड वी हैव लव इज़ sometimes sent from heaven to worry the hell out of you। इसका मतलब है कभी कभार हमारे पास जो प्यार आता है वो लाइक स्वर्ग से आता है, ताकि वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो चीज़ भी होती है कि लाइक व्हेन यू लाइक समवन, तो आप कहीं ना कहीं वरी भी करते हैं, आप लोग झगड़ा भी करते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट दैट लव एंड फन जो रिलेशनशिप होता है उसको इन्जॉय करने का। तो आई कैन डेफिनेटली फील इट विल बी अ रियली हैप्पी कनेक्शन और रियली अमेजिंग कनेक्शन बिटवीन यू टू। टू बिलीव इन यूनिवर्स, टाइमिंग पे बिलीव करिए, वेट करिए एंड सी कि कैसे थिंग आपके लिए होती है एंड कैसे थिंग अनलॉक होती है एंड हाउ फार एंड हाउ विल दिस कनेक्शन गो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा लाइक आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ कि दिस कनेक्शन वर्क आउट एंड यू लाइक जस्ट स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। सो या, दैट वॉज इट फॉर माई रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी और आपको थोड़ा सा खुश करा। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर एज इमेज ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले हम ऑरिकल्स पे जाते हैं। ये कार्ड मैंने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए लिया था एंड वी हैव जिराफ स्पिरिट। सेकंड कार्ड आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया था, वो है बीवर स्पिरिट एंड आपकी कनेक्टिंग एनर्जी है हायर पावर। ओके, सबसे पहले आप पर आते हुए आई कैन फील कि आपकी इंट्यूशन इज़ रियली गुड। आप बहुत ज़्यादा लाइक पेशेंट इंसान है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं एंड आई फील लाइक आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आप जैसे भी अपने आप को एक ट्रू सेल्फ जो होता है आपका वो रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ये दिखाते हैं ना कि ऑलवेज ट्रू, लाइक हमेशा आप अपना ट्रू सेल्फ दिखाते हैं और लाइक आप उससे शाय अवे नहीं करते हैं कि आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे। आप जैसे हैं आप वैसे ही कम अक्रॉस करके आते हैं लोगों के सामने, आप जैसे हैं वैसे ही आप दिखाते हैं अपने आप को। आई कैन ऑल्सो फील यूर लाइक रियली काइंड एंड जेंटल। आप बहुत ज़्यादा जेंटल और काइंड भी हैं एंड आई फील लाइक कि मे बी हो सकता है, मे बी सबके लिए ना हो, पर आपकी लाइक एक पर्सनालिटी हो सकता है कि आप काफ़ी थोड़े बिग और स्ट्रॉन्ग लाइक कम अक्रॉस आए, पर आप लाइक वेरी जेंटल हैं एंड वेरी लाइक बहुत ज़्यादा लाइक जेंटल है और लाइक बहुत सोच समझ के बोलते हैं करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस हैं। आपको पता होता है लाइक एक आप में वो पेशेंस का जो वो होता है ना कि लाइक आप सामने वाले को समय देते हैं, उसके बाद बोलने का, करने का, एक्शन लेने का, और आप में एक बहुत ज़्यादा शांत क्वालिटी है, एक कामनेस है जो लाइक बहुत लोग एडमायर करते होंगे। कमिंग टू योर पर्सन जो कि बीवर एनर्जी के साथ रिप्रेजेंट हुआ था, आई कैन फील लाइक
दे आर वेरी वेलकमिंग। उनमें एक बात है जो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, एंड उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड दे आर वेरी डिपेंडेबल। लोग उन पर डिपेंड करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं चीज़ों को कैसे क्या करना है। एंड आई कैन ऑल्सो फील दे लव देयर फैमिली। उनको अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होगा, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते होंगे, और ओवरऑल उनके लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए उनका फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचते होंगे। उनको प्रोवाइड करना, उनकी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना, मतलब उनकी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी करना उनका मेन गोल रहता होगा। एंड ओवरऑल दे आर वेरी डिपेंडेबल पर्सन। बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लोग इन पर विश्वास करते हैं, इनको ट्रस्ट करते हैं। कुछ भी इम्पोर्टेंट काम होता होगा तो ज़्यादा इनको मिलता होगा। एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं ये। कमिंग टू योर गाइज कनेक्टिंग एनर्जी, वी हैव हायर पावर। आई कैन फील आप दोनों में एक कनेक्शन होगा, एंड आई फील आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं। आप दोनों की वैल्यूज़ और कहीं ना कहीं जो आपका अप्रोच है लाइफ की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। आप लाइफ को कैसे टैकल करते हैं, उसकी तरफ कैसे आगे बढ़ते हैं, वो आप दोनों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एंड आई फील यू हैव अ कनेक्शन। आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील होता है। आपके साथ बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आप एक दूसरे के सेंटेंसेस पूरे कर रहे हैं, या एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, देख कर ही शक्ल देख कर ही आपको पता चल रहा है सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है वो चीज़। आई कैन ऑल्सो फील आपको कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइन फील होता है। आपको ऐसा लगता है इट्स वॉज मेंट टू बी कनेक्शन जो होता है, वो फील होता है कि हाँ ये मेंट टू बी था, मतलब ये होना ही था, हमें मिलना ही था। एंड आई ऑल्सो फील यू डिडंट नो यू नीडेड देम, बट यू नीडेड देम। आपको पता नहीं था आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत भी है अपने लाइफ में, बट आपको उसकी ज़रूरत थी, तो वो चीज़ है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने जैसे यहाँ पे जिराफ को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए लिया और बीवर को आपके पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट ये अपोजिट भी हो सकता है। मतलब आप बीवर हो और आपके पर्सन जिराफ हो। वो इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन वीडियो देख रहा है। हो सकता है क्योंकि कॉमन ऑडियंस के लिए मनी है, और जनरल है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो किसी रिलेशनशिप में कनेक्शन में कोई जिराफ देख रहा होगा और कोई बीवर देख रहा होगा, तो आप उस हिसाब से जिस एनर्जी से आपको ज़्यादा कनेक्ट फील हो रहा है कि आप जिराफ वाली एनर्जी ज़्यादा है या बीवर वाली, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। बट बेसिकली आप दोनों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो इट वोंट मैटर दैट मच। बट हाँ, बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जी है आप दोनों की। एंड आई फील यू आर हेयर टू डू समथिंग टुगेदर। आप कुछ साथ में बिल्ड भी कर सकते हैं, एंड आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे की खूबियाँ बढ़ा देते हैं आप दोनों जब साथ में काम कर रहे होते हैं, साथ में एक जगह होते हैं। लेट्स गेट योर टायरो कार्ड्स टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये थे थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ योर पर्सन अबाउट यू। मतलब आपके पर्सन के क्या थॉट्स और फीलिंग थे आपके बारे में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर है, और आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विस्डम है, आप में काफ़ी ज़्यादा समझदारी है, एंड जो आप शेयर करना चाहते हैं वर्ल्ड के साथ। तो और आपकी एक डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आई कैन ऑल्सो फील आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एंड डायरेक्ट है। आपको घुमा फिरा के बातें करना नहीं पसंद। आपको जो है जैसा है आप बोलते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है और मेरा ये है, तो वो चीज़ है आप में। आई ऑल्सो फील उनको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, जो कभी हार नहीं मानते हैं, एंड हमेशा रेडी टू फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। वैसे वाला फ़ाइट नहीं, झगड़े वाला फ़ाइट नहीं, बट कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मतलब हार नहीं मानना और आगे बढ़ते रहना, वो वाली चीज़। आई ऑल्सो फील कि उनको लगता है कि आप लीडरशिप पोजीशन और लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, लोगों को काम कैसे करवाना है, उसमें काफ़ी अच्छे हैं।
उनको आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड की बहुत अच्छी लगती है कि आप कितने क्लियर है अपने डिसीजन और अपने बारे में लेकर। ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू है आपका इन आपके पर्सन की आइज़ में, वो आपके बारे में पॉजिटिवली और अच्छा ही सोचते हैं, तो कुछ फ़िक्र की बात नहीं है। अच्छा ही सारी लाइक कॉन्टैक्ट से लाइक अच्छा ही सोचते हैं वो आपके बारे में, और वो आपको कहीं ना कहीं एडमायर करते हैं आपकी अच्छी क्वालिटीज़ को। लेट्स गेट सम गाइडेंस फॉर यू गाइस। पंचिंग डिवाइन ऑस्ट्योरेशन हेल्प अस इन द सब टेबल रैम। ओके, जो कि मैंने बात करी थी हायर पावर की। सो आई कैन फील लाइक कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए आया है। एंड आप हमेशा अपने गाइड से लाइक मदद मांग सकते हैं जब भी आपको फील लगे कि आपको कोई दिक्कत आ रही है एंड यू आर लाइक कुछ भी आपको किसी भी चीज़ के में परेशानी हो, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। एंड ओवरऑल जो भी आपका कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिवाइन है। एंड यहाँ पे आप कुछ ना कुछ लाइक अकॉम्प्लिश करने में आए हैं, साथ में आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं। वी हैव रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। ओके, आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं और खुद का कभी कभार खुद की नीड्स को ओवरलुक कर लेते हैं, तो आई वुड लाइक टू से कि आप थोड़ा टाइम लीजिए, खुद को रेस्ट दीजिए, खुद को मौका दीजिए रिचार्ज होने का, रेडी होने का टू फेस द वर्ल्ड अगेन। सो टेक सम टाइम टू रेस्ट, टू रिट्रीट एंड बी हेल्ड। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को रिचार्ज कर देते होगे। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, यू जस्ट टॉक टू द अदर पर्सन और आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपकी सारी थकान, सारी परेशानी आपको लगता है लाइक कम हो गई है। तो दैट इज़ समथिंग। लेट्स गेट वन मोर। थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। ओके, आई कैन फील लाइक इट्स टाइम। जो ये कनेक्शन होगा आपको कहीं ना कहीं बहुत तरीके से हील करेगा। यू विल चेंज एज अ पर्सन, आप हील होंगे, आप चेंज होंगे, आप एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश करेंगे इस इंसान के लिए। एंड यू विल एक्चुअली चेंज एंड ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन। आप एक पर्सन की तरह ट्रांसफॉर्म होंगे, चेंज होंगे एंड इवॉल्व होंगे, और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव लाइक पीरियड रहेगा आपके लिए। एंड लाइक अभी मैं इमेज देख रही हूँ ना, तो लाइक मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की याद दिला रहा है। तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी जो होती है ना, लाइक यू कैन सी हैंड मूवमेंट और लाइक पूरी तरह, तो कैन फील लाइक एक क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। आपको पता होगा आपको क्या करना है। एक जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है वो हमेशा एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो जानता है उसको क्या करना है, कैसे करना है। दे आर रेडी टू कमांड, दे एक हायर पोजिशन पे, एक हायर अथॉरिटी फिगर में। तो मे बी अगर आप जॉब स्टेटस में हैं तो उसमें आपका इम्प्रूव होगा, आपका सोसाइटी में इमेज में एक चेंज आएगा एंड यू विल लाइक एक्चुअली बी स्ट्रॉन्ग एंड लाइक पावरफुल। सो ओवरऑल अ नाइस ग्रोथ पीरियड रहेगा आपके लिए। यू विल ग्रो अ लॉट, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे इस पीरियड में एंड बहुत अच्छा पीरियड है ओवरऑल आपके लिए। मैंने कुछ मैसेजेस भी रखे थे आपके पर्सन से आपके लिए, सो लेट्स गेट देम। Let's get some messages from this person. Okay. Okay. People hate as they love unreasonably. मतलब लोगों को अच्छा ये लगता है प्यार करना, कैसे वो अनरीज़नेबल होता है। मतलब उसका कुछ लाइक सर पैर नहीं होता है, कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता है, बस यू जस्ट लव दैट पर्सन, आपको बस इंसान अच्छा लगता है, तो वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप एक दूसरे के साथ थोड़े अनरीज़नेबल हो जाए। मतलब आपको ऐसा लगे कि आप रैशनलाइज नहीं कर पाते इतने चीज़ों को, आप इमोशनल में आके और प्यार में आके ज़्यादा फैसले लेते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। पॉइंट नंबर 3, कोई बात नहीं, कभी कभार इमोशन से भी फैसले ले लेने चाहिए। साइलेंस इज़ वन ग्रेट आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेसन। आई कैन ऑल्सो फील जो आप दोनों के बीच में साइलेंस आता होगा कॉन्वर्जेसन में, वो ऐसा
एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सा और ऐसा नहीं लगता होगा कि कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है। अगर आप दोनों शांत हैं ना तो साइलेंस भी आप दोनों के लिए कंफर्टेबल है। हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप दोनों कुछ नहीं कह रहे हैं तो भी वो कंफर्टिंग है आपके लिए। जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फ्रेंडशिप, किसी भी कनेक्शन या रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप लाइक कुछ ना बोल के भी लाइक ओके है, काम है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, the opposite of love is not hate, it is indifference. Okay. ओके, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यू आर बेटर देन अ 3 स्कूप आइसक्रीम कोन विद स्प्रिंकल। इसका मतलब है कि आप एक आइसक्रीम का कोन जिस पे 3 लाइक स्कूप्स हैं आइसक्रीम के और उसके ऊपर स्प्रिंकल है, उससे भी बेटर है। सो यू लाइक रियली इन्जॉय देयर कंपनी। आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है एंड यू रियली रियली लव देम, लाइक दे रियली रियली लव यू, क्योंकि उनकी तरफ से मैसेजेस है। So they actually enjoy spending time with you and they think you are better than ice cream. So that's a big achievement. Pile number 3, अगर वो मानते हैं कि आप आइसक्रीम से बेटर है तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। It hurts to know you try to do your best and it's still not good enough. ये कहना चाहते हैं जो मैंने बोला, जो हमारा रेस्ट और रिट्रीव का कार्ड आया था वही। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया, पर जब भी आप उससे खुश नहीं है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। यू नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 3, खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। खुद को पैट बैक ऑन द बैक, लाइक एक पैट दीजिए, अपने पीठ पे थपथपाइए और बोलिए कि हाँ मैंने बहुत अच्छा ट्राई करा एंड आई डिज़र्व अ ट्रीट, आई डिज़र्व एन आइसक्रीम। इसके बारे में सोचिए। तो वो बोलना चाहते हैं आपको कि वो आपका सारा हार्ड वर्क देखते हैं एंड दे आर सो प्राउड ऑफ़ यू कि आप इतनी मेहनत करते हैं। बट उनको सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप खुद को इतना क्रेडिट नहीं देते, खुद को इतना बोलते नहीं कि हाँ मैंने मेहनत अच्छी करी। एंड लाइक खुद को थोड़ा और क्रेडिट दीजिए। पॉइंट नंबर 3, और मानिए कि हाँ मैंने काम किया, मैंने मेहनत करी। मैं जानती हूँ आप परफेक्शनिस्ट हैं, आपको हमेशा हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है और हमेशा आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं। पर जो अगर आप अपना लाइक कहीं ना कहीं वो लेवल नहीं अचीव कर पाए तो भी इट इज़ ओके, यू हैव स्टिल वर्कड हार्ड। जब भी आपने मेहनत कीजिए तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करिए। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माई साइड, पाइल नंबर 3। आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड इस रीडिंग ने आपकी किसी ना किसी तरह मदद की हो, आपने इसको इन्जॉय करा। एंड या थैंक यू so much for watching and hopefully see you the next video. Bye bye.